हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर्स का। तो कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 2πr(h + r ब्रैकेट क्लोज। तो ए पार्ट के अंदर आपको रेडियस दे रखा है 5.6, तो हम पुट कर देते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, आर आपको दे रखा है 5.6, एच की वैल्यू है 1.25। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 5.6 ब्रैकेट, एच की वैल्यू है 1.25, आर की वैल्यू है 5.6 और ब्रैकेट क्लोज। आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और मीटर स्क्वायर के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट देख लीजिए। कर्व सरफेस एरिया निकालना है। आपके पास जो बेस है, रेडियस यानी कि आपके पास जो रेडियस है वो 14 है। सेम फॉर्मूला लगेगा आपके पास, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू आर है आपके पास 14 और हाइट है आपके पास 15। कैलकुलेट करेंगे, मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 है, ब्रैकेट में 15 + 14। इसको सॉल्व कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ डायमीटर, आपको डायमीटर दे रखा है 3.5, हाइट दे रखी है 7 मीटर और हमें निकालना है कोस्ट किस चीज़ की? कर्व सरफेस एरिया की, और साथ में उस टैंक के बेस की भी। और जो कॉस्ट का प्राइस है वो 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर है। इस क्वेश्चन के अंदर जो कर्व सरफेस है टैंक का, यानी कि इस तरीके से जो कर्व पार्ट बन रहा है ये, और साथ में बेस यानी कि ये वाला हिस्सा, इनका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि एरिया कैसे बनेगा। कर्व सरफेस पर पेंट हो रहा है यानी कि कर्व सरफेस एरिया, प्लस ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये बेस है, बेस आपका πr² यानी कि सर्कल हो जाएगा और उसका एरिया होता है πr²। फॉर्मूला पुट कर देंगे 2πrh + πr²। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू 22/7 का है, आप रेडियस निकाल लोगे, रेडियस हो जाएगा आपके पास 3.5/2 मीटर। 3.5/2, हाइट है आपके पास 7 प्लस 22/7 इंटू 3.5/2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे, मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है x मीटर स्क्वायर, एक वेरिएबल मान लिया है। तो आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है आपके पास ₹5, तो कॉस्ट ऑफ x मीटर स्क्वायर कितना होगा? ₹5 इंटू एक्स। ऐसा क्यों होगा? अगर आपका एरिया बढ़ रहा है तो आपकी कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसमें बोल रखा है कि हमें रेडियस निकालना है, हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर और कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। अब कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है कितना? 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 2πrh = 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा जो मेरे पास है। 2 इंटू पाई की वैल्यू पता है हमें 22/7 है, आर हमें निकालना है और हाइट हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो हाइट में यहाँ पुट कर दूंगा। अब आप कैलकुलेशन कर लोगे, आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि सरकमफ्रेंस जो आपका सिलेंडर है उसका है 308 और हाइट है आपकी 40। आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कोई बात नहीं, कर्व सरफेस एरिया का हमें फॉर्मूला पता है 2πrh। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दे रखा है सरकमफ्रेंस और सरकमफ्रेंस होता है आपका 2πr और यहाँ पर भी 2πr लिखा हुआ है, यानी कि 2πr की वैल्यू 308 है और हाइट आपके पास कितना है? 40 है, मल्टीप्लाई 40। आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन देख लेते हैं।
5वें क्वेश्चन में बोल रखा है वॉल्यूम दे रखा है आपको सिलेंडर का और हाइट आपको दे रखी है, आपको रेडियस निकालना है और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आप लोगों को दे रखा है 5544 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 5544। तो एक बात बताओ, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला और ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज़ करके ही ये आंसर आया है, तो इसलिए दोनों इक्वल है। यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आपको रेडियस निकालना है, हाइट आपके पास 16 इक्वल्स टू 5544। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5544 इंटू 7 22 इंटू 16। तो अब आप डिवाइड कर दो, यहाँ से डिवाइड करके आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी सपोज एक्स। अगर आपके पास आर की वैल्यू एक्स है और हाइट आपको क्वेश्चन में दे रखी है 16 सेंटीमीटर, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको लगाना है 2 पाई आर एच। इसमें आर की वैल्यू पुट कर देना, एच की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेडियस, दो सिलेंडर हैं, उन दो सिलेंडर के रेडियस को रेशियो की फॉर्म में दे रखा है और उन दोनों सिलेंडर की हाइट को भी रेशियो की फॉर्म में दे रखा है। तो ये कह रहा है कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है रेशियो में दोनों सिलेंडर का। तो मैं मान लेता हूँ कि जो आपका पहले वाला सिलेंडर है और ये दूसरे वाला सिलेंडर है, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है किस चीज़ का? कर्व सरफेस एरिया का। इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालना है और फिर दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे इसे देख लेते हैं। पहले वाले सिलेंडर का मैं अगर सरफेस एरिया निकालूं तो 2 इंटू पाई आर, पहले वाले सिलेंडर का है 2 तो मैं 2x लिख दूंगा और हाइट है उसकी 5 तो मैं 5x लिख दूंगा। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं, जब भी हम रेशियो हटाते हैं तो उसके साथ हमें x लिखना पड़ता है, यानी कि कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, आप x की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 इंटू पाई, दूसरे सिलेंडर का रेडियस है 3x और हाइट है 4x। आप लोगों को मालूम है कि जब भी कोई रेशियो में होता है तो हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं अपन भी। तो ऐसे ही हम सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 को रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 इंटू पाई इंटू 2x इंटू 5x। हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, ठीक है। 2 1 2, आपका आंसर आ जाएगा 5:6। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, पाई इंटू R1, रेडियस 1 कितना है आपके पास? 2x, उसका स्क्वायर कर दो। हाइट कितनी है आपके पास? 5x, रेशियो पाई, आपका दूसरे वाले सिलेंडर का रेडियस कितना है? 3x, पावर 2 कर देंगे और उसकी हाइट है 4x। अब इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई इंटू 2x होल स्क्वायर इंटू 5x अपॉन पाई इंटू 3x स्क्वायर इंटू 4x। पाई से पाई कैंसिल, x से x कैंसिल, तो मैं 2x को 2x इंटू 2x लिख सकता हूँ इंटू 5 और 3x को मैं 3x इंटू 3x लिख सकता हूँ इंटू 4। x से x कट गया, x से x कट गया। अब यहाँ देखिए, 2 2 इस 4 को कट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 5:9। सम ऑफ रेडियस एंड हाइट इज गिवन 37, यानी कि आपका रेडियस प्लस आपका जो हाइट है वो आपको कितना गिवन है? 37 मीटर। और टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 1628, यानी कि आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया 1628 मीटर स्क्वायर। आपको निकालना वॉल्यूम है। तो मुझे पता है टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर इक्वल्स टू 1628 मीटर स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ये जो वैल्यू आपके पास आई है इस फॉर्मूले का यूज़ करके ही आई है। पर अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, 2 पाई आर एच प्लस आर जो कि आपका 37 है इक्वल्स टू 1628 हो जाएगा। तो 2 पाई आर 37 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर ये डिवाइड करेगा। यहाँ से 2 इंटू 22/7 लिख सकता हूँ मैं इंटू आर इक्वल्स टू 1628 अपॉन 37। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका बन जाएगा 44/7 इंटू आर इक्वल्स टू 1628 अपॉन 37। आर इक्वल्स टू 1628 इंटू 7 अपॉन 37 इंटू 44। 11 से आप डिवाइड कर दो, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 11 1 और 11 5 2 4 8 कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3
737 से 37 कट जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। अब यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं 7 प्लस एच इक्वल्स टू 37। यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। तो आपके पास एच की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, वॉल्यूम आपको निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पुट कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आखिरी क्वेश्चन है वो देख लीजिए। रेडियस और हाइट की वैल्यू जो है वो आपको रेशियो में गिवन है। आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी गिवन है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो रेडियस हो जाएगा मेरे पास 7x और हाइट हो जाएगी मेरे पास 2x, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया जैसे हम रेशियो हटाते हैं तो उनके साथ हम कोई वेरिएबल लिखते हैं। वॉल्यूम आपको दे रखा है 8316 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है पाई आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू है वो आपके पास 8316 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो वॉल्यूम का जो आपके पास आंसर है 8316 इस फॉर्मूले का यूज़ करके ही आया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7x इंटू 7x, एच की वैल्यू है 2x इक्वल्स टू 8316। 7 से 7 कट हो जाएगा तो 22 इंटू 7 इंटू 2, नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वेरिएबल वेरिएबल से, तो एक्स क्यूब आ जाएगा 8316। तो सारे के सारे नंबर जो है आपके राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड करेंगे 22 इंटू 7 इंटू 2। यहाँ से आप क्यूब रूट निकालोगे यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एक्स की वैल्यू जो आएगी आपको वो यहाँ पर पुट कर देनी है, आपके पास रेडियस भी आ जाएगा और हाइट भी आ जाएगी। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज दो ताकि मैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा दूँ।